नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता और सत्ता। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा तो वहीं मरीजों का हालचाल जाना। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मादड़ जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे, जहां डीएम ने कई वार्डों में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। अस्पताल के डॉक्टरों के बारे में मरीजों से और उनके तीमारदारों से पूछा। दवाइयाँ और अन्य सुविधाओं के बारे में भी डीएम ने जानकारी ली। कौन सी? अच्छा, आपके पेशेंट कहाँ पे? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं? क्या नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल का? नाम क्या है उसका? ये विधायक के सामने सर मेट्रो है, शायद विधायक के सामने मेट्रो। तो क्या उन्होंने किया? ये सर इनसे आप इनके बेटे हो? ये काफ़ी देर और उन्होंने मतलब पास करते मतलब कह रहा है उधर डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाओ, डिस्ट्रिक्ट में फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में तो पहले आपको ये भी लेके आना चाहिए था ना सर। सुबह उन्होंने तो हम ही बढ़ते हैं प्राइवेट वाले। अगर कोई बेकार हो तो पैसे के लिए हम ही बढ़ते थे। हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ लेके आना चाहिए था। चलो आप इनका है, हाँ कल एक बार जाके चेक करो। जिलाधिकारी से मरीजों के तीमारदारों ने डॉक्टर के ना आने और वार्ड बॉय द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह मरीजों के तीमारदार डीएम साहब से शिकायत करते नजर आ रहे हैं। आपने रात में से मांगे मैंने दवाई लगा दो मेरे बच्चे की। आपने कहा ना जब लगाऊंगा तो अच्छी से अच्छी दवाई लगाऊंगा, बाहर से दवाई मत देना। देखो जितना झूठ बोलेगा उसके बाद में जेल पे चला जाएगा। निकलो यहाँ से, जल्दी आने दो। इसके खिलाफ विभाग की जांच बैठाओ। और इससे अरे रुको भाई, रुको। ये सस्पेंड होगा तो इसे नहीं घर पे जाके मौत करेगा। इससे अपने ऑफिस में अटैच करके काम लो और दूसरा काम कराओ। समझ गया? ये मेरे को आपके ऑफिस में एड्रेस दिखना चाहिए। दूसरा काम करेगा वहाँ पे, और ऐसे जितने भी वार्ड बॉय हैं सबको बुला के इनका दिमाग ठीक कर दो। नहीं तो कल मैं आऊँगा। आपके जितने डॉक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, वार्ड बॉय भी रहेंगे। अनावश्यक यहाँ पे देखो यही क्या है, जिसे इतना पता लड़का है इसकी मदर कैसे इसको पालती है। इसलिए अगर 500 रुपये लोगे इस बात ही नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए ना इन लोगों को। और यही इसीलिए हम आते हैं, और इसलिए जो हम सवाल पूछते हैं कठिन सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि आपको सच्चाई पता लगे। ये सच्चाई है लोग। सॉरी सर की बात नहीं है। दूसरा कौन था? दूसरा वही है। खड़े हो जाओ अंदर जाके तुम सब रात वाले। चलो तुम अंदर जा, अंदर जाओ। और कौन है आपके साथ? और कौन है स्टाफ नर्स? स्टाफ तुम इनके सीनियर हो, तो अगर तुम दोनों की भी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारे नीचे में अगर वार्ड बॉय यहाँ पे कोई 3 कमरे हैं, कोई 3000 कमरे नहीं है, कुल मिला के जितने 50-60 पेशेंट हैं, अगर 50-60 पेशेंटों को भी देखने की कैपेसिटी आपकी नहीं है तो आपको भी सेवा में रहने का कोई हक नहीं है। 24 और आपसे हमारे पास बहुत सारे बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जो आपके स्थान पे आने को तैयार हैं। तो ऐसा अवसर मत दो। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। ये अपने बाकी साथियों को समझा देना है। समझ गए मेरी बात? समझ गए? और अगर उसके बाद में भी ये लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी तय करूँगा। फिर मैं इनसे नहीं पूछूंगा। तो आप ध्यान से नौकरी करो, और लोगों के यहाँ पे अगर हमें सेवा करने का अवसर मिला, सेवा के भाव से रहे। इस तरीके की बदतमीजियां मेरे को बर्दाश्त नहीं है कि 3 बजे तो चेक लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। एक मरीज के तीमारदार ने जिलाधिकारी से कोटेदार के द्वारा राशन ना देने की शिकायत की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह महिला तीमारदार डीएम साहब से कोटेदार की शिकायत कर रही है। राशन मिलता है वहाँ पे? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? रहते कहाँ? हाँ, तुम्हारा खुद का ही है। राशन नहीं देते? कौन नहीं दे रहा? क्या नाम है उसका? मकसूद। मकसूद का नाम सुनना। कौन सी जगह पे? इधरपुर। मकसूद की दुकान 4 नंबर। इनका नाम नोट कर लो। अभी हम देंगे जिम्मेदारी वो पूरा राशन देगा। बाकी लोगों की भी यही शिकायत है। लड़ने की कोई बात नहीं, सही बताओ, सही गुवाहाटी का उसका कोटा बनवाना
नहीं परमानेंट हट गया, कल ही निरस्त हो जाएगा उसका कोटा, ठीक है। मकसूद है ना उसका नाम, और ये मेरे को अभी 1 घंटे में बताना कौन है मकसूद। जिलाधिकारी ने डॉक्टर का 1 दिन का वेतन काटने का और वार्ड बॉय को सस्पेंड करने का आदेश दिया। देखिए जो हमारा लगातार एक इंस्पेक्शन का दौर चलता रहता है और व्यवस्था में लगातार सुधार हो, उसमें हमारा प्रयास रहता है। तो उसके क्रम में फिर से मैं रामपुर के जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करने आया हूँ। जिला जो महिला अस्पताल पहले हमने देखा है, प्रसव को लेकर और प्रसव के बाद में जो मरीज भर्ती रहते हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। पूर्व निरीक्षण में डॉक्टर्स की अनुपस्थिति की एक बात आई थी, तो उसको भी अभी सुधार उसमें हुआ है और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिली है। मरीजों ने भी उसमें अपनी पुष्टि की है। जो हमारा जिला अस्पताल है इमरजेंसी को लेकर और बाकी जो व्यवस्थाएं, उसमें ज़रूर कुछ कमियां मिली है। वार्ड में कुछ जगह पे जो इसमें फिजिशियन है उनके द्वारा रात्रि संध्याकालीन जो इंस्पेक्शन है वो ना करने की शिकायत मिली है और वो बिल्कुल ठीक है। बाहर से दवा लिखने की भी शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक वार्ड बॉय द्वारा उसमें अवैध धनादोहन की शिकायत मिली है, वो भी बिल्कुल ठीक पाई गई है। तो तीनों चीज़ों पे हम लोग दोनों, एक डॉक्टर और जो वार्ड बॉय है, उनके विरुद्ध हार्श एक्शन ले रहे हैं। मैंने CMS को यहाँ बताया कि कंपाउंडर को निरस्त किया जाए, कंपाउंडर का सस्पेंशन किया जाए और जो डॉक्टर हैं उनका 1 दिन का वेतन काट के स्पष्टीकरण जारी किया जाए। एक व्यवस्था हम करेंगे, वो यहाँ पर रहें और यहाँ रह के शासकीय सेवा में अगर यहाँ पर इतने सम्मान के साथ में नौकरी कर रहे हैं तो फिर 100% अपनी ऊर्जा के साथ में काम भी उन्हें करना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसी प्रकार के लगातार हमारे इंस्पेक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले आपने देखा होगा पूर्व निरीक्षण में ACs को लेके, टॉयलेट्स की क्लीनिंग को लेकर और इन सब चीज़ों में कमियाँ मिलती थी, लेकिन कम से कम आज हमें ये संतुष्टि है कि जो बेसिक इंफ्रा है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और इम्प्रूव हम इसको करेंगे ताकि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब संतुष्टि भाव से यहाँ पर जाएँ और सबकी अच्छे से सेवा हो पाए। मरीजों से और मिले मरीजों से भी बात की, क्या मरीजों ने शिकायतें बताई? देखिए लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि सीधे ग्राउंड लेवल पे फीडबैक और पब्लिक से सीधे लिया जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, तो उस पर ही हम लोग काम करते हैं और लोगों से जो फीडबैक मिला है तो उसमें उसी के आधार पे ये जानकारी सामने आई है। एक आपने देखा होगा कि बाहर से दवा लिखने वाली चीज़ जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी पुष्टि CMS द्वारा भी की गई है, और जो वार्ड बॉय था उसके धनादोहन को लेकर शिकायत आई, उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इसको हम लोग और व्यवस्था को दुरुस्त करने पे काम करेंगे। थैंक यू। NRC में बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं थी, जो बच्चों के साथ में 14 दिन का प्रोटोकॉल है और बच्चों का यहाँ पे हाइट और वेट जो यहाँ की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, उसको लेकर है बहुत अच्छी अवस्था में NRC चला है। सबने बहुत संतुष्टि व्यक्त की है। SNCU की व्यवस्थाएं भी देखी है, वो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। जितने भी मशीनरी वहाँ पे इक्विपमेंट है वो भी बिल्कुल दुरुस्त पाया गया है। एक बस यही है कि जो यहाँ का मैन पावर है, मोटिवेशन को और प्रतिबद्धता की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए भी हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन उनका बुलाएंगे। मॉरलिटी के आधार पे भी इस चीज़ का सबको निवेदन करेंगे कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग होता है और यहाँ पे जितने भी हम लोग लगे हुए हैं, ईश्वर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम मरीजों की सेवा करके कुछ पुण्य अर्जित कर सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव भाव से उस सेवा को करना चाहिए और समर्पण भाव से मरीजों का उसमें पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। टीम सब मरीजों ने शिकायत भी करी कि 3 बजे से वो आए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आए। नहीं, एक राउंड में डॉक्टर आ गए, इवनिंग शिफ्ट में नहीं आए, इसीलिए मैंने कहा कि उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।